डेटा और फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर अर्थ का अनर्थ कैसे किया जाता है, ये जानेंगे हम आज इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन दबाकर चैनल सब्सक्राइब कीजिए। 31 अगस्त को इंडिया टुडे ग्रुप ने एक रिपोर्ट रिलीज की और इस रिपोर्ट में विश्व के कई सारे देशों के जीडीपी में Q1 में जो गिरावट आई है उसको दर्शाया गया। और इस रिपोर्ट के बाहर आते ही राजदीप सरदेसाई, पुण्य प्रसून वाजपेयी, राहुल कंवर, ध्रुव राठी जैसे लोगों ने अपना अपना राग अलापना शुरू कर दिया। इस रिपोर्ट में एक ग्राफ दिखाया गया था जिसमें कई सारे देशों के गिरते हुए जीडीपी के स्तर को दिखा के लिखा गया था श्रंक बाय द पैंडेमिक। लेकिन मुझे लगता है कि महामारी के इस दौर में हमारे ये तथाकथित बुद्धिजीवी जर्नलिस्ट लोग जो हैं, इनकी बुद्धि श्रंक हो गई है और इसी कारण इनके सोचने और समझने की क्षमता जवाब दे गई है। और इस बात का प्रमाण उस ग्राफ के साथ लिखे गए इनके सोशल मीडिया अपडेट में मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक इमेज के बेसिस पर कैसे देश विरोधी नैरेटिव क्रिएट कर दिया जाता है, इस षड्यंत्र के बारे में बताती हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले ये इमेज देखिए, ये ग्राफ देखिए, इन्होंने इस ग्राफ में क्या फेरबदल किए हैं और एक्चुअली इस ग्राफ में क्या गलतियां हैं उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। आप ध्यान से देखिए इस इमेज को। इस ग्राफ में, इस पिक्चर में इन लोगों ने जानबूझकर चेंजेस किए क्योंकि ये इसको अपने नैरेटिव के सपोर्ट में यूज करना चाहते थे। इनका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि लोगों के दिमाग में ये बात सीड की जाए कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी हालत में है और उसका कारण जो है वो है मोदी सरकार। अब आप गौर से देखिए कि इस ग्राफ में भारत से पहले विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी यूनाइटेड स्टेट्स एग्जिस्ट करता है और आपको यूनाइटेड स्टेट्स का जीडीपी का नंबर भी नजर आ रहा होगा। लेकिन चूंकि अगर अमेरिका की स्थिति दिखाते तो भारत को सबसे खराब कैसे बताते, इसलिए इन्होंने अपनी कन्वीनियंस के लिए अमेरिका को यहाँ से हटा दिया। दूसरी गलती इस ग्राफ में यह है कि इसमें जो जापान का नंबर दिखाया गया वो जानबूझ के गलत लिखा हुआ है क्योंकि एक डिजिट ही खा गए हैं। जापान की जीडीपी में गिरावट 27.8 दर्ज की गई है, लेकिन एक सोची समझी रणनीति के तहत जापान की जीडीपी की गिरावट 7.6 लिखी गई है। दरअसल जापान में जीडीपी में 7.6 की गिरावट फर्स्ट क्वार्टर में देखी गई थी और जापान का फर्स्ट क्वार्टर जनवरी से मार्च वाला होता है और जापान का सेकंड क्वार्टर जो अप्रैल से जून में आता है उसमें भारत से भी ज्यादा जीडीपी में गिरावट देखी गई। और आश्चर्य की बात यह है कि जापान ने भारत के लेवल का लॉकडाउन भी इम्प्लीमेंट नहीं किया था, फिर भी जापान की जीडीपी में गिरावट भारत से ज्यादा थी। लेकिन इस रिपोर्ट में जानबूझ के फैक्ट्स को ट्वीट किया गया है और जापान के अप्रैल से जून की बजाय जनवरी से मार्च वाले डेटा को रिफ्लेक्ट किया गया है। इनका सिर्फ एक ही एजेंडा था कि बाकी सारे देशों के नाम दिखने चाहिए, उनकी जीडीपी की गिरावट जो भारत से कम होनी चाहिए और भारत सबसे बुरा दिखना चाहिए। और तीसरा मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन इस ग्राफ से ये है कि यहाँ पे चाइना को प्लस में दिखाया गया है, ये एक रॉन्ग बेंचमार्क है। इस ग्राफ में चाइना की जीडीपी ग्रोथ को मेंशन करना डेटा की तोड़ मरोड़ के साथ कैसे नैरेटिव चेंज किया जा सकता है, इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि चाइना और उसके अलावा सारी दुनिया दो अलग अलग फेज से गुजर रहे हैं। चाइना कोरोना का जनक है। चाइना में सबसे पहले कोरोना की मार आई थी और उस वक्त चाइना बंद हो गया था और उस वक्त उनकी अर्थव्यवस्था की बैंड बज गई थी। बट चाइना से दूसरे देशों तक जब कोरोना फैला तब तक चाइना वापस ट्रैक पे आ गया। चाइना की इकोनॉमी अच्छी भली है, वहां पे पूल पार्टीज हो रही है, वो भी वुहान में जहां से कोरोना की शुरुआत हुई थी। तो चाइना को इस ग्राफ में मेंशन करना बेवकूफी है। अगर आपको चाइना को कंपेयर करना ही है तो इसके लिए आपको चाइना के लास्ट फाइनेंशियल ईयर का लास्ट क्वार्टर कंसीडर करना चाहिए क्योंकि उस वक्त चाइना भी लॉकडाउन में था। भाई अगर कंपैरिजन कर रहे हो, जब भी आप कंपैरिजन करते हो तो दो बराबर की चीजों में कंपैरिजन होता है। आप कुश्ती या बॉक्सिंग में भी देखिए, दो पहलवान जो होते हैं वो बराबर वेट कैटेगरी में फाइट करते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो देश विरोधी मीडिया है वो राशन पानी लेके देश की इकोनॉमी पे बिल फाड़कर मोदी सरकार को नाकामयाब सरकार बनाने पे जो तुली हुई है उस एजेंडा के बारे में। भारतीय अर्थव्यवस्था के ये -23.9 जीडीपी के नंबर्स को लेकर ये देश विरोधी मीडिया बार बार जो है
देश की सरकार पर आरोप लगा रही है। बट सोचने वाली बात यह है कि जिस क्वार्टर की ये बात कर रही है, जिस क्वार्टर को लेके इन्होंने इतना बड़ा नैरेटिव क्रिएट कर दिया है, वो है अप्रैल 1 से लेकर 30 जून। ये वही फेज है जब पूरा देश महामारी के कारण लॉकडाउन में था। जीडीपी के बारे में अगर आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अच्छी जीडीपी के लिए बहुत सारी अन्य चीजों के अलावा जो सबसे क्रूशियल चीज होती है वो होता है कंज्यूमर कंजम्पशन, यानी उपभोक्ताओं द्वारा उत्पादों का प्रयोग। और आप याद कीजिए जो अप्रैल से जून का जो फेज था उसमें हम मैक्सिमम लोग अपने घरों में बैठे थे, रॉ मटेरियल घरों में लाके कुक करके खुद खाना बना के, और जो बेसिक सस्टेनेंस वाला मोड था वो ऑन था। ना हम कहीं ट्रैवल कर रहे थे, ना हम जिम में जा रहे थे, ना हम स्पा में जा रहे थे, ना ही ऑफिसेज खुले थे, ना ही प्रॉपर्टीज खरीद रहे थे, रेस्टोरेंट्स बंद थे, मल्टीप्लेक्सेस बंद थे, ना कपड़े खरीद रहे थे, ना गाड़ियां खरीद रहे थे। तो याद कीजिए जो केंद्र बिंदु होता है जीडीपी का, वो जो कंजम्पशन है, वो कंजम्पशन सिर्फ सस्टेनेंस तक सीमित था। जिंदा रहने के लिए खाना पीना, इम्यूनिटी जो जरूरी है, हम उस पे फोकस कर रहे थे। तो जब कंजम्पशन ही नहीं था, प्रोडक्ट्स कंज्यूम ही नहीं हो रहे थे, तो उसका ओवरऑल जीडीपी पे फर्क आना ही था। और हम अकेले नहीं है, विश्व भर के इतने सारे देशों में जीडीपी जो है वो माइनस में गई है। प्लस पॉइंट ये है कि इतना सब कुछ बंद होने के बाद में भी हमारी जीडीपी माइनस जाने में 23.9% पे रुक गई है। ये प्लस पॉइंट है। तो लॉकडाउन की परिस्थितियों में जीडीपी का नीचे जाना एक जेन्युइन प्रभाव है जिसको टाला नहीं जा सकता था। अब अगर उस गिरावट को लेकर उसके अराउंड कोई देश विरोधी नैरेटिव क्रिएट करना चाह रहा है तो उनकी चाल को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सिलसिलेवार तरीके से किया जा रहा एक षड्यंत्र है। आप देखिए 4 दिन पहले राहुल गांधी जैसा आदमी इकोनॉमी और जीडीपी पे वीडियो बनाना शुरू करता है, और फिर उसके बाद में ये जो है तथाकथित बुद्धिजीवी रिपोर्टर्स की फौज लग जाती है उनके पीछे, ये बताने के लिए कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति कितनी ज्यादा खराब है, और उसका कारण है मोदी सरकार। और ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, ये भ्रम पैदा करने वाली जानकारी ये सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पे सीड की जा रही है। और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो रियलिटी जाने बिना, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई किए बिना सेम मैसेजेस को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, और आप अनजाने में ही इन देश विरोधी लोगों के षड्यंत्र के प्रमोशनल व्हीकल बनते जा रहे हैं। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास आती है तो उसके फैक्ट समझें, ऑनलाइन रिसर्च कर लीजिए, उस फील्ड के जो एक्सपर्ट है, इकोनॉमी के जो एक्सपर्ट है, उनसे बात कर लीजिए। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको एक सिंपल सा टोटका देती हूँ कि आंख बंद करके बैठिए और इमेजिन कीजिए कि एक राजनीतिक दल जो अपनी पार्टी का मुखिया, अपनी पार्टी का अध्यक्ष चुन पाने में असमर्थ है, जो देश की इकोनॉमी और जीडीपी पे ज्ञान बांट रहे हैं, अगर आज की तारीख में इस क्रूशियल सिचुएशन में, महामारी के इस दौर में, अगर देश की बागडोर आज राहुल गांधी के हाथ में होती तो हमारी स्थिति क्या होती। इस बात का ख्याल ही इतना भयानक है कि आपको कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।